हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्णा क्लासेस। तो आज हम सभी क्लास 10th के लिए हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट आपके साथ 6 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है। तो इसमें रस है, छंद है और अलंकार, ये तीनों से दो मार्क्स का पूछा जाता है, 2 मार्क्स का। तो टोटल हो जाएंगे आपके 6 मार्क। चलिए आइए आज हम रस के बारे में पढ़ते हैं। रस क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके टाइप क्या होते हैं, आइए इसके बारे में हम समझते हैं। चलिए, तो ये है रस। रस की ये है परिभाषा। परिभाषा क्या बोल रहे हैं? परिभाषा है श्रव्य काव्य पढ़ने, यानी कुछ चीज ऐसा पढ़ने, या दृश्य काव्य देखने, यानी कुछ चीज को देखने, किसी चीज को देखने से पाठक यानी जो उस चीज को देख रहा है या पढ़ रहा है, यानी श्रोता यानी सुनने वाला, या दर्शक यानी देखने वाला, उसके मन में जो अलौकिक आनंद प्राप्त होता है उसे ही रस कहते हैं। अब रस की डेफिनेशन आगे हुई समझ में। इसके बाद आते हैं हम रस के अंग पर। रस के अंग कौन कौन से हैं? तो पहला आपके यहाँ दिया हुआ स्थायी भाव। स्थायी भाव किसी चीज का पता होना चाहिए रस का क्या होता है। इसके बाद विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 के 4 आपके में रस के अंग दिए हुए हैं। इसके बाद है रस के प्रकार। रस के प्रकार बेसिकली आपके में रस के प्रकार होते हैं 11, यानी 11 आपके यहाँ रस के प्रकार हैं। लेकिन हम क्लास 10th में केवल वो भी सामान्य वालों के लिए पढ़ेंगे। 2 ही टाइप के दिए हुए हैं रस आपके सिलेबस में सामान्य वालों के लिए, हास्य रस और करुण रस, ये 2 रस आपके में दिए हुए हैं। तो आइए हम इनके बारे में समझते हैं। तो आइए देखते हैं रस के प्रकार। रस है पहला आपके में पढ़ना है हास्य रस, दूसरा आपका वीर रस। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास। और वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस नहीं है एक्चुअली आपके यहाँ, हास के बाद आपका है करुण रस। करुण रस है यहाँ करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। शोक, करुण रस का स्थायी भाव है आपका शोक। तो पहला पढ़ना है हमको हास्य रस। हास्य रस क्या है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत रूप, आकार या वेशभूषा आदि को देखकर मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत अजीब टाइप के रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर मन में जो हंसी उत्पन्न होती है, हंसी का भाव उत्पन्न होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। हास्य होता है। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो देखिए। एग्जाम्पल है नाना वाहन नाना बेसा। यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है नाना वाहन नाना बेसा। दिया हुआ है ना, नाना वाहन नाना वेसा, वैसे शिव समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा दूसरा जो टॉपिक है, दूसरा है आपका क्या? करुण रस। करुण रस को भी देख लेते हैं। चलिए, ये है करुण रस। दूसरा हमको पढ़ना था करुण रस। करुण रस क्या होता है? करुण रस की डेफिनेशन क्या है? करुण रस की डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। तो चलिए उसकी डेफिनेशन को समझते हैं पहले। तो डेफिनेशन मैं आपको साथ साथ लिखते जाइएगा, मैं लिखवा रहा हूँ। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के नाश, या मतलब उसका क्या कहते हैं, उसको क्षतिग्रस्त हो जाने पर, या नाश हो जाने से, या उसका समाप्त हो जाने से, नाश हो जाने से हृदय में, हमारे हृदय में यानी मन में, हृदय में जो शोक यानी दुख, शोक का मतलब दुख का भाव या सुख का भाव उत्पन्न होता है,
उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे करुण रस कहते हैं। यह आपकी बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है। इससे और ज़्यादा अगर आपको सरल कोई डेफिनेशन, इजी डेफिनेशन मिले तो आप वो लिख लीजिएगा, अदरवाइज यही पढ़ लीजिए। ये बहुत ही सिंपल है, एक ही बार में आपको याद हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको करुण रस का, इसके बाद स्थाई भाव आता है। स्थाई भाव मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया है। स्थाई भाव क्या बताया था? स्थाई भाव मैंने आपको बता चुका हूं कि करुण रस का स्थाई भाव क्या होता है? शोक। क्या होता है? शोक। शोक जो है इस करुण रस का स्थाई भाव हो गया। इसके बाद आता है आपका उदाहरण। उदाहरण मतलब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है? बहुत ही सिंपल है एग्जाम्पल है मड़ी खोई, भुजंग सी जननी, मड़ी खोई भुजंग सी जननी, या इसको ऐसा लिख लीजिए, फन सा पटक रही थी शीश, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। किया न्याय तुमने जगदीश। ये जो आपके लिए श्लोक, मतलब ये आपको जो भी एग्जाम्पल मिल रहा है, ये एग्जाम्पल एक्चुअली आपने सुना होगा श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। उसके माता पिता अंधे थे। जब श्रवण कुमार को राजा दशरथ जी द्वारा जब बाण लग गया था, तो राजा दशरथ जी उसके माँ बाप के पास पानी लेकर पहुंचे थे। तब उनकी माता ने ये वाक्य बोला था कि मड़ी खोई भुजंग से जननी। वह उनकी माता जो थी वो भुजंग के समान, यानी सर्प के समान, सांप की माता के समान, जिसका पुत्र खो गया है, मतलब उसका पुत्र की मृत्यु हो गई है, उस कारण से बोला था कि कोई एक सांप की माता जिस तरह अपने पुत्र को खो जाने से या मर जाने के बाद वह अपना फन पटक रही थी, मतलब उनकी माता जो थी वो अपना सांप की माता यानी भुजंग की माता के समान फन पटक रही थी, यानी मतलब अपना सिर को पीट रही होंगी। और वह बोल रही थी कि अंधी आज बनाकर मुझको, भगवान ने आज मुझे अंधा करके ऐसा कैसा न्याय किया है। किया न्याय तुमने, जो भगवान ने, जगदीश ने ऐसा कैसा न्याय किया है मुझ पर। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसका क्या है। इसके बाद हम मिलते हैं 10th क्लास के लिए, स्पेशलिस्ट है, स्पेशली ये 10th क्लास के लिए है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रस के बाद छंद भी एक्चुअली आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तब तक के लिए आप इसको देखिए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे लोग ज़रूरतमंदों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।